अब जल की आवाज सुनाई दे रहा है। मैं इसी नदी में कूद करके अपनी जान दे दूंगा, लेकिन यह दुनिया इस समाज वाले को कभी मुड़ करके अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। मेरी बहन न जाने कहां होगी और किस हाल में होगी, और मेरे माँ बाप का साया बचपन में छिल गया। वारे चाचा जी, आज मेरी बहन से मुझे जुदा कर दिया, किया। आपको मुबारक हो ये महल अटारी सब कुछ। जिंदगिया बेजान हो जुदा करना था, मेरे माँ बाप से जुदा करना था। अरे अब हुए किस्सा नहीं। मेरे मालिक मुझसे बड़ी परीक्षा मत ले, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। मेरे माँ बाप के पास, मेरी बहन के पास मुझे बुला ले। अरे अल्लाह इंसान कहाँ जाएगा और किसके सहारे रहेगा। याद तो हो मैं जानना चाहता हूं कि मैं एक अंधा इंसान हूं। मैं अपनी जान देना चाहता हूं,
लेकिन आप कौन है मैं ये जानना चाहता हूँ। जी तुम गलत बोल रहे हो, मुझे तो किसी पुलिस के चमचे लगते हो तुम। अरे साहब, मैं दोनों आंखों का अंधा हूँ, मैं दोनों आंखों का अंधा हूँ, चलने से मजबूर हूँ। मैं पुलिस का मुखबिर कैसे हो सकता हूँ साहब? अगर आप चाहो तो आप मुझे जान से मार दो, मैं मरना ही चाहता हूँ। तो है, मरने के लिए तैयार हो जा। मरने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तेरा नाम क्या है और तू आया कहां से है मेरा और नाम तू रहने वाला कहां का है? मेरा नाम जानना चाहते हैं? मेरा नाम कमल है और मैं धर्मपुर का रहने वाला हूं। मेरे चाचा जी ने मेरी दोनों आंखों को फुड़वा दिया, तब से मैं दर बदर की ठोकर खा रहा हूं। मेरी बहन थी जिसका नाम सोना था, हो सकता है जिंदगी में कभी उससे मुलाकात हो या ना हो। अगर आपके ही हाथों से मेरा उद्धार हो जाता है तो मैं मरना पसंद करूंगा। अच्छा, तो तेरे आंखों की रोशनी गई है तो ठीक है, सुन, मेरे पास मां भवानी का आशीर्वाद है और ले तू इसको, इस काजल को अपने आंखों में लगा ले, तेरी रोशनी आ जाएगी। मारने वाले से बचाने वाला महान होता है। अगर ऐसी बात है तो मैं इस काजल को जरूर अपनी आंखों में लगाऊंगा। अगर मेरी आंखों की रोशनी आ गई तो मैं आपके रहमो करम पे जो भी बताएंगे मैं आपके रास्ते पे चलने के लिए या मां, अगर मैंने दिल से तेरी दुआ किया है, पूजा किया है, इबादत की है, तो एक बार मेरी आंखों की रोशनी मुझे लौटा दे। मैं अपनी बहन से मिलना चाहता हूँ। कि तेरे दर पे ओ मेरी मैया तेरे दीवाने आए।
या मेरे मालिक, अरे या मेरे मालिक, मैं क्या देख रहा हूं? मुझे दोनों आंखों से दिखाई दे रहा है, लेकिन देवियों, मैं ये जानना चाहता हूं कि आप लोग कौन हैं? हम लोग डाकू हैं। आप लोग डाकू हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि आप दोनों महिला हैं। दोनों महिला डाकू कैसे हो सकती है? क्या आपका कोई सरदार, कोई आपका सहायक कोई नहीं है? मेरे सरदार को पुलिस वालों ने एनकाउंटर में मार दिया है, तो मैं एक सरदार के तलाश में घूम रही हूँ। और तुम मुझे गोरे भी दिख रहे हो और जवान भी दिख रहे हो, तो मैं आपको अपना सरदार बनाती हूँ। आपसे वादा करता हूं, मैं आपसे वादा करता हूं, जैसे मेरी आंखों की रोशनी आ गई, मैं आपके बताए हुए रास्ते पे चलूंगा। लेकिन मुझसे एक वादा करो कि आज के बाद कोई गरीबों का घर लूटा नहीं जाएगा, कोई बहन विधवा नहीं होगी, और हमेशा अमीरों को लूट करके गरीबों में बांटेंगे। मंजूर है, मुझे तुम्हारी हर एक शर्त मंजूर है। तो ये लो, पकड़ो बंदूक, और तुम्हें जिसने इस हाल में छोड़ा है, ले लो उससे बदला। पकड़ो। कि मुझे गफलत नहीं है, कि मुझे परवाह नहीं है किसी भी चीज। आज आप लोगों ने मुझे सहारा दिया है कि गफलत में कुत्ते भी काट लेते हैं शेर को, और किसकी मजाल है जो छेड़े दिलोर को। अरे अच्छा किया सुरजीत सिंह, तूने इनायत बढ़ा दिया। अरे अच्छा किया सुरजीत सिंह, तूने इनायत बढ़ा दिया। आज तेरे ही कारनामों ने मुझे डाकू बना दिया। मैं वादा करता हूं तुझे कुत्ते की मौत अगर नहीं मारा। लगी है आग इस दिल में, लगी है आग इस दिल में, खून की दरिया बहा दूंगा। कसम परमात्मा की, तुझे दुनिया से मिटा दूं। किया फुताबे रिसालत, किया फुताबे रिसालत, अरे मदीने में है और किरण जगमगाती है। रिसालत ग्राम प्रधान ओम प्रकाश पटेल नागपुर के निवासी हैं। 101 रुपए का महान उपहार प्रधान जी के हैं। प्रधान जी को पार्टी 10 बार नमस्कार। रिसालत मदीने और कितनी
चाहो तो कमली, कि तुमको चाहो तो कमली, तुमको चाहो तो कमली वाले पल में क्या बात है? वो शेख करोड़ी बनाया नहीं यार। वो वादा करके गया था कि जमींदार साहब हवेली देखने जरूर आएंगे। काहे हवेली आता है? अब वादा से मुकर गया, अभी तक आया नहीं। काले चितारुआ ए बेटो का जाने जमींदार घरा महा की नाहे रे। ये हमारे बाबू साहब की बात कर रहे हो? हाँ 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 बैठे हुए हैं। अच्छा चला चल आइए चलिए आइए। वही बस सवारी रात कहाँ गए भैया लोग? जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। सेठ जी मैं तो सोचा कि हमारा वादा भूल गए हो। अरे मैं पक्की हूँ हाँ। पक्की है? अरे बात कर कहाँ का रहने वाला है? लखनऊ का? पक्की चीज अगर है वाली है। नहीं बेटा जौन कहे रहा सब करे आए है। अच्छा अच्छा पैसा लेकर आए हो? अब वैसे ओरे से हम देखता हुआ आवत है क्या? जितना महल वाला जितना 84 खंभा लगवाए है तू पहले सरिया सीमेंट नहीं चलत रही ना? नहीं 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 दबाव बड़ा मजबूत बा। मजबूत है। क्या हवेली पसंद है? हाँ पसंद यहाँ है। पसंद है ना? हाँ पैसा लेकर आए हो? पैसा ले आई, पैसा का थैली बिटुआ ले बा। क्या बेटा हुआ? हाँ। कौन है तुम्हारी? अरे मेरी लड़की है। लड़की नहीं लड़की है। ऐसा बोलो लड़की नहीं कहा जाता है सेठ जी। तुमसे नाम लेने नहीं आता। ए पैसा दे पैसा दे। कोमल पैसा दे ले। ए कोमलांगम देख पड़ी कहा? देख 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 देख। ए छछू नदी की औलाद कायदे से देख ले रे। एमा सब 82 का सिक्का बा। सिक्का क्या है? इसका नोट भी है। ए चपावा 96 का रुपया बा। अरे हरामजादे साले गड्डी है 96 की। कहा है ऐसे गड्डी अलग है। 182 के गड्डी हम नहीं रखे। 82 सेठ जी। हाँ और गड्ढा ऊपर गड्डी नीचे। जोन ज्यादा बा ओका गड्ढा कहबे। और जोन कम है ओका गड्डी बोलबे। दे पैसा दे चपावा पैसा। काफी वजन है बे। अब चलता है हम। चलोगे? हाँ हाँ चल अब। चलो हम तुझे स्टेशन तक छोड़ देते हैं। आओ हमारे साथ। चल आइए।
ये तेरी बेटी है ना? मेरी बात क्यों सुनो सेठ? बात को हमारे सेठ जी सुनो ध्यान से। बात हमारे सुनो सेठ जी, अपनी बेटी कोमल का हाथ दे दो मुझे, वरना अंजाम इसका अबे तू बुरा पाएगा। सीधे मुल्की अदम की इस अपनी शुक्रिया का हाथ हमारे हाथ में दे दो, हम तुझे भेज देंगे। या विदाई करे या सेठ जी ऐसा कभी नहीं होगा मेरे कभी नहीं होगा, हराम खा साले, मेरे जिंदगी में न हो। जिंदगी में नहीं होगा। तो आज तेरी कहानी को खत्म कर देंगे साले। कहानी तो जिंदा रहेगा तो रास्ते का कांटा बना रहेगा, जब मर जाएगा एक अकेली हरामजादी कहाँ बच के जाएगी? ये भी चौवा भाग जाए। है, कहाँ जाएगी? भाग जाएगी। नंबर 2 नंबर सेठ को गोली मार दिया, इसीलिए तुझे साले नौकरी पर रखा था। साहब मैं तो अभी आ रहा हूँ। कुत्ते के औलाद सब लोग ऐसा जानता है साले। अब मुझे क्यों बता रहे हैं? पाप घुसा है तो तुझे नौकरी से बर्खास्त कर देता हूँ। हरामजादे! साहब मैं गरीब आदमी हूँ, मैं मर जाऊँ साहब। हराम मुझे मत फंसाइए यार साहब। गलत फंसा रहा हूँ, साबुत तो तेरे हाथ में है हरामजादे। साहब मर्डर आपने किया, राइफल मेरे हाथों में फेंक दिया। ज्यादा साला राइफल तेरे हाथ में है, कौन कहेगा कि मर्डर किया हूँ? साबुत तेरे हाथ में है। हरामखोर इसी वक्त साले हम तुझे जेल भेज देंगे। हरामजादे! अब है साले क्या मुंह लग रहा है? साले को हथकड़ी लगा, हथकड़ी लगाने के बाद इसको कैद खाने में डाल दे साले को। ओ भाभी, भाभी हरामजादे साले, इस लाश को लेकर जाओ। हुआ साले खा के साले मोटा गए हैं। भाभी मैं सोचा कि ये हरामखोर बहुत अच्छा है, मुझे 1000 रुपया दिया और बोला कि जाओ अपना परिवार लेके आओ, तुम मेरे साथ यहीं पर यहाँ काम करो। भाभी जैसे मैं पहुंचा, ये हरामखोर किसी का मन करके राइफल मेरे हाथों में फेंक दिया और मुझे फंसा दिया। भाभी ये इंसान नहीं बल्कि शैतान ही कुत्ता। हरामजादी! शैतान मैं हूँ? ये साला पापी है, सेठ का कत्ल कर खून कर दिया, साला गोली मार दिया। साहब ये आप अच्छा नहीं कर रहे मेरे साथ। हरामखोर साले, ये तो वक्त बताएगा। हरामजादे अर्जुन शराब है, इसको लेकर साले को कैद खाने में डाल दे। इसकी सुबह 6 बजे फांसी हो जाएगी। जाओ साले। क्या रे कुतिया बेश्या हरामजादी, इसको साले को इसीलिए पाल कर रखी थी। कैसी बात करते सेठ को गोली मारा, हरामजादी! तो हमारे हाथों से बच नहीं पाएगी। कभी ऐसा गलत काम नहीं कर सकता। गलत नहीं किया है ना? संतोष कभी तेरी आबरू को बर्बाद कर देंगे। बलम के मोरे मैंने तुमसे वादा किया है कि जब तक उस हरामखोर को मौत के घाट नहीं उतारूंगा, मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। अरे मुझे पता चला है कि एक इंसान को कैदी बनाकर रखा है, ये हरामखोर सुरजीत सिंह। इधर आवे अर्जुन। सबसे पहले उसके पास एक पत्र लिख के भेज।
बोलिए सरदार जी। आज दिनांक 18/10/25 को हम लोग डाकू धर्मा सिंह तेरे यहाँ डाका डालने वाला ये गानू सही से बनाओ, गानू सही। चाहता है जितने पुलिस फोर्स मंगाना चाहता है मंगवा ले कि जब तक तुझे मौत के घाट नहीं उतारेगा कि जब तक तुझे मौत के घाट नहीं उतारेगा तब तक मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। तब तक मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। जाकर के उसे भेज दे। ठीक है तो सरदार जी मैं ये लेटर पहुंचा दूंगा। चला चलते हैं। जय मां भवानी की। जय मां भवानी की। कि भोर भये पंघट पे भोर भये पंघट पे मुहे नट खट सा मोरी रामफल का हमका दिया। क्या नमकीन माल है दे। कहावत में कहा है वे कि भगवान ने जिसको देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है और जिसको मारता है कमरे उधेड़ लेता है। साले क्या जोरदार लौंडिया है वे। यही है कि कितनी अच्छी लग रही है। वाह इधर आओ। क्या क्या है बाबू? बोलिए ना। जरूर बताऊंगा बोलिए बाबू। मेरी जान। ऐसा मत करो बाबू। क्या तुम्हारे गोरे गोरे गाल है, गोरे गोरे गाल पे काला काला तिल है। भला हमारा कैसे लगेगा। मेरी चमक छल्लो सुनो मेरी बात कर। अरे तुम्हारी नजर ले मुझे मारी तुम्हारी नजर ले अरे मुझे मारी डाला। अरे मेरी माहे पारा मेरी माहे जब से देखा हूँ तुझे ये दिल दीवाना हो गया। अरे तू समा चलती हुई मैं परवाना हो गया। अरे तुम ही हो मेरी जिंदगी का मेरी जान मैं अपनी दुल्हनिया बनाना चाहता हूँ, अपनी अर्धांगिनी बनाना चाहता हूँ। हमारी बात मानकर हमारी हवेली पर चलो। केवल एक रात की बात है मेरी जान। चुप हरामजादे कुत्ता, मेरी बात सुन और चला जा यहाँ से तू कुत्ता। चला जा यहाँ से अरे कुत्ता कबीरा, अरे नहीं तो बिठाऊंगी मक्का। हरामजादे नालायक, क्या तेरे पास माँ और बहन नहीं है? कुत्ते बोल। नहीं माँ बहन से तुमसे क्या मतलब है रे। इनके
बतावे दे नाम रोशन हो तो है बता दे भैया। अरे सारी माया है अरे सुख करोगी बता दे साले बतावे दे हकान हमार इनके दो बहन है भैया। अरे एक ही बहन बड़ी शर्मौधी रही। अच्छा यही बगलिया मेला लगा रहा कि खटिक लेके निकल गए। आवाज का लेकर खूब तालमेल बनाया है। नागनाथपुर में आवाज जाए गांव वाले हम यहाँ का सिगरेटरी फार्म भर। मैं तो सोचा कि हमारा नाम रोशन करेगा साला। ये देखिए दो ही बहन रही, एक ही खट्टी के लेके निकल गया, एक ही शराब लेके निकल गया। हाँ हाँ ये सही बता रहा है। आपके यहाँ का ये नौकर है ना? नौकर है। नागनाथपुर में मेला लगा था, आपकी बहन खटिक लेकर निकल गई। बोल गुड़िया क्या कह रही है हरामजादे को? इसकी दो बहन है, अपने दोनों बहनों को भेज दो, मेरे भैया शादी कर लें। बहुत टाटा है बोलती है। हाँ कुत्ते का मैंने सुअर की औलाद। अब नहीं बना मान लो कुत्ता बना ठीक है, एक जानवर आपको बढ़िया बना दे। चला अच्छा हुआ आपका सुअर बना दे, कम से कम सवेरे अच्छा अच्छा भोजन तो मिले। बता रहे हमारी बात तो मानेगी या नहीं मानेगी? बोल। बात माननी कहता है कुत्ता हरामजादा, तेरे ऊपर थूक नहीं सकती। भाग थूक नहीं सकती है। हाँ, अगर तुम थूक दोगी मेरी जान तो तुम्हारा थूक सहज समझ कर मैं